अधीक्षक कबीरधाम डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्रीमती मनीषा ठाकुर, रावटे जिला परिवहन अधिकारी मोहनलाल साहू, रक्षित निरीक्षक महेश्वर सिंह की उपस्थिति में जिले में कुल 63 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया और कुल 135 चालक एवं परिचालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चालकों एवं परिचालकों को यातायात से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई और स्कूली वाहनों में बैठे छात्र छात्राओं से मधुर व्यवहार करने हेतु प्रेरित भी किया गया। वाहन चालक एवं परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ संबंधित थानों से चरित्र सत्यापन कराए जाने के लिए निर्देशित भी किया गया। साथ ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ यातायात नियमों की जानकारी और मानसिक सक्षम होने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही में इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर, रावटे द्वारा बच्चों के मानसिक भावनाओं को देखते हुए उनका बच्चों के साथ में आचरण, बाल मनोभाव का ध्यान रखना और बच्चों को लाने ले जाने के दौरान सम्मानजनक आचरण, गुड टच और बैड टच के संबंध में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया गया। अभिभावक गण के मन में बच्चे को बस में बैठाते समय भावना रहती है कि वह सकुशल स्कूल पहुंच सके और स्कूल से वापस घर पहुंच सके। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों के पालन संबंधित हिदायतें, जैसे कि बच्चों को बस में बैठाने के बाद ही बस को चालू करना चाहिए, आदि बातें भी बताई गई। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वह किस प्रकार से अभिव्यक्ति ऐप का उपयोग कर सकते हैं और इसके संबंध में समस्त वाहन चालकों को समझाते हुए चालक एवं परिचालकों के मोबाइल में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराए गए। साथ ही यह भी समझाया गया कि अपने आसपास की महिलाओं और बच्चों को समझाकर उन्हें ऐप डाउनलोड कराएं और उक्त शिविर में अनुपस्थित संबंधित विद्यालय की बसों को नोटिस देकर जिला परिवहन कार्यालय कबीरधाम उपस्थित होकर वाहनों का निरीक्षण और चालक परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। जहां पर आज अनुपस्थित रहे चालकों व परिचालकों के लिए अगले रविवार को पुनः कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे लोग जो इसके बावजूद नहीं आएंगे, जिन पर यथोचित कार्यवाही भी करने की बात कही गई है। अभिभावकगण जब अपने बच्चों को स्कूल बसेस में बैठाते हैं तो उनके मन में यह भावना होती है कि बच्चे सुरक्षित स्कूल तक पहुँचे, अध्ययन के उपरांत वापस वो सकुशल घर वापस आ जाए। इस भावनाओं को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम बहुत अच्छे से समझे हैं और उन्होंने आज एक प्रयास किया जिसमें सभी स्कूल के चालक और परिचालकों को एक जगह पर इकट्ठा किया। उनकी सारी बसेस का आज मैकेनिकल मुलाहिजा किया ताकि वो सुरक्षित रूप से चल सके। इसके अतिरिक्त जितने ड्राइवर्स हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें कंपलसरी आई टेस्ट कराया ताकि किसी भी दुर्घटना से वो बच सके। जब इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, इन्हें नियमों की जानकारी दी गई, तो इसके साथ में एक बहुत ही अहम तथ्य था जिसे आज जोड़ा गया है और एक नवाचार के रूप में उसे कबीरधाम पुलिस ने किया है कि जितने चालक और परिचालक हैं उनके मन में ये भावना भी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो एक उनकी बाल मनोवृत्ति जो है वो बनी रहे, उनके साथ में जो आचरण बस में होता है वह भी अच्छा रहे और उनको परिवारजनों को भी एक सुरक्षा की भावना रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। आज इस कार्यक्रम के दौरान जिले के परिवहन अधिकारी, हमारे यातायात के प्रभारी आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य अधिकारीगण वहाँ पर उपस्थित थे और इसके साथ ही जिले की मेडिकल टीम जो कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई टेस्ट के लिए उपस्थित थे, इन सभी का एक सराहनीय योगदान था। इस दौरान पुलिस ने यह विशेष रूप से ध्यान रखा है कि न केवल स्वास्थ्यगत बल्कि मानसिक हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो इन चालकों और परिचालकों को उनके आचरण के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है। बच्चे जब बस में बैठते हैं तो गुड टच और बैड टच के संबंध में भी उन्हें बताया गया है, क्योंकि ये परिचालक ही छोटे बच्चों को उनके स्थान पर बैठाते हैं और उनको वहाँ से सकुशल स्कूल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। इस दौरान यह ध्यान रखा गया है कि जितने भी स्कूल बसेस में लगे हुए कैमरे हैं, जीपीएस सिस्टम्स हैं, ये सही ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में हर स्कूल के फ्लीट मैनेजर्स को भी समझाइश दी गई है और एक दिन का डेटा डिपार्टमेंट में जमा करने के लिए बताया गया है ताकि हम उसका आकलन कर सकें और व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सके, इसे हम सुनिश्चित कर पाए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान
क्योंकि ये अलग अलग रूट में बसेस चलती हैं। तो अगर आने वाली कोई भी ऐसी गंभीर घटना हो या अचानक कोई ऐसी बात सामने आती है, तो चालक और परिचालक एक ऐसा मोबाइल ऐप हो उनके पास में, ताकि वो पुलिस को इस संबंध में तुरंत सूचना दे सके। इसलिए अभिव्यक्ति ऐप को एक अलग रंग में उन्हें समझाया गया है, एक अलग रूप में समझाया गया है, ताकि बच्चों